आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बेकार टूथपेस्ट का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन बेकार टूथपेस्ट को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आज भी मेरा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में गुजरा था। मेरी देवरानी के अब्बू का इंतकाल हो गया था और मेरे कज़न के बेटे का इंतकाल हो गया था। तकरीबन मेरी बहन का बेटा 10 दिन से हॉस्पिटल में, उसका बुखार 104 और 105 से नीचे ही नहीं आ रहा, उसको नमूनिया भी है और मेरे भांजे के वाइट सेल भी कम है और उसका पेट भी फूल रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं, इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं और इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह ताला मेरे भांजे को ज़्यादा सेहत दे और आप लोग भी सब दुआ करना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कितनी भी ज़्यादा टेंशन में हूँ, हमारे घर कुछ भी हो जाए, हमारे मोहल्ले में रिश्तेदारों में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी मसला मसाइल हो, लेकिन मैं रूटीन से अपनी वीडियो डालती हूँ और आप लोग यकीन करें मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मुसलसल मेरे व्यू इतने ज़्यादा कम आते हैं, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए कि रोज़ाना डेली रूटीन में मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग मुझे ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। मुझे लगता था यूट्यूब का चैनल बनाने से मेरा सितारा चमक जाएगा, लेकिन मेरे सितारा बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं कागज़ पर सुई लगाकर अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो बिना टेंशन और बिना खर्च के? बहुत ज़्यादा कमाल की टिप है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। अगर आप लोग डेली रूटीन में सिलाई करते हैं और उनकी तुरपाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का यह आइडिया है, यूज़फुल टिप है। अगर आप लोगों की आई साइड वीक होती है और आप लोग कितनी देर तक इसी तरह धागा डालते रहते हैं, मेरी आई साइड भी वीक है और मुझसे धागा डलता ही नहीं है, लेकिन मैं टिप्स और आइडियाज़ से झट से अपना धागा डाल लेती हूँ। आज के बाद आप लोग भी इस छोटी सी टिप को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका धागा बहुत ही आसानी से डल जाएगा। चलो तो आपको बताती हूँ आपने धागे को किस तरह से डालना है। आपने एक सादा कागज़ का पेज लेना है जिस तरह से मैंने लिया है और आपने इसको इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने गौर और तवज्जो से देखना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको छोटी सी कटिंग कर लेनी है जितने की मैंने की है। अभी भी हम इस कागज़ की एक नोक बना लेंगे, बहुत ही बारीक सी नोक यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इस पेज को हम खोलेंगे और इसके अंदर हम धागा रख लेंगे। धागा हमने बिल्कुल कॉर्नर पर रखना है ताकि इसको हम बहुत ही ईजी से इस्तेमाल कर सकें और हमारी सुई में धागा जल्दी से डल जाए। यहाँ पर हम इस तरह धागा रखने के बाद दोबारा से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तवज्जो से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से धागा डाल लेंगे। अब हम सुई के अंदर इस कॉर्नर को डालेंगे, देख सकते हैं कितने इजी से डल चुका है। अब हम लोग इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। कागज़ है तो बहुत ही इजी से हमारी जो है ना धागा आ जाएगा बाहर और कागज़ को हम इस तरह से निकाल देंगे, है ना। बहुत ही सादा सिंपल सी टिप और बहुत ही इजी आसान से हम लोग धागे को कितनी देर तक डालते रहते हैं। आज के बाद आप लोगों को ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ एक कागज़ के पेज की वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल लेंगे। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इंशाल्लाह मेरी बहनों को ये आइडिया पसंद आएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ, बहुत दिल और खलूस से। इंशाल्लाह आप लोगों को मुझे प्यार मोहब्बत से सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आप लोग ही मुझे कामयाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप यूज़ करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं पिन सिर्फ बालों में नहीं लगाई जाती बल्कि टूथपेस्ट के ऊपर लगाकर हम अपनी बहुत बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इससे हम लोगों की मनी सेविंग भी होती है और हमारा काम आसान भी हो जाता है। अगर आपने आज से पहले टूथपेस्ट के ऊपर पिन नहीं लगाई तो आज ही लगाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। चलो तो आपको बताती हूँ कि हम टूथपेस्ट के ऊपर पिन क्यों लगाएंगे। ये टिप डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। जैसे कि हम लोगों की टूथपेस्ट जब खत्म हो जाती है तो बाकी थोड़ी सी रह जाती है तो इसको आप लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, इसको इसी तरह फेंक देते हैं। आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और या आप लोग इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक मेहनत करते हैं और तब भी टूथपेस्ट है कि ऊपर तक आती ही नहीं और इसे आप ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों की टूथपेस्ट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। बालों में लगाने वाली पिन आप लोग इस तरह से लगाएं। पिन लगाने के बाद आपने टूथपेस्ट को उल्टा करना है और ऊपर की साइड से नीचे की तरफ को लेकर आना है। जब आप नीचे की तरफ पिन को इस तरह से लाएंगे, यकीन करें जितना भी टूथपेस्ट है ना सारा का सारा फ्रंट पर आकर जमा हो जाएगा और इसे आप लोग ईजी से 3-4 दिन तो यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा इसके अंदर बचा हुआ जो टूथपेस्ट होता है उसे बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। मैं इसी तरह से अपने टूथपेस्ट को यूज़ करती हूँ, ज़रा बराबर भी ज़ाया नहीं करती। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूथपेस्ट ऊपर की तरफ आ गया है। अब हमने नीचे की तरफ से टूथपेस्ट को फोल्ड करना है ताकि हमारा जो पेस्ट ऊपर है वो बिल्कुल नीचे ना आ जाए दोबारा से।
तो इस तरह से आप लोग नीचे से हिस्से को रोल करेंगे और रोल करने के बाद आप लोग इस पिन को लगा देंगे। अब यकीन करें आप लोगों का टूथपेस्ट वहीं पर ही रहेगा जहाँ तक आप लेकर आए हैं। आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, 3-4 दिन आप इसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। और टूथपेस्ट जो हमारा बाहर आया हुआ है इसको हम अभी दांत साफ़ कर लेंगे। तो मैं अपने टूथब्रश पर लगाती हूँ और अपने दांतों को साफ़ करती हूँ। आज के बाद आप लोगों ने इस आइडिया को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका जितना भी टूथपेस्ट होगा ज़रा बराबर भी ज़ाया नहीं होगा। इसको आप लोग 2-4 दिन यूज़ करके फिर वेस्ट कर सकते हैं या इसके कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत से मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आपको बताते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बेकार टूथपेस्ट का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोग इन बेकार टूथपेस्ट को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। टूथपेस्ट को दांतों पे नहीं हाथों पर भी लगाया जाता है। ये टिप मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। जैसे कि आप सबके घरों में टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है और आप लोग इसे ज़ाया कर देते हैं। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसको जितना मर्ज़ी ये ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी इसके अंदर बचा हुआ टूथपेस्ट आपके काम आ सकता है। आप लोगों ने इससे अच्छी तरह से बहुत दबा दबा कर पेस्ट को निकालना है और निकालने के बाद आपने अपने नेल्स के ऊपर और हाथों के ऊपर लगाना है। जैसे कि हम लोग डेली रूटीन में बर्तन साफ़ करते हैं और इतने ज़्यादा हाथ ख़राब हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं और बाज़ लड़कियां कि बर्तन धोने से कतराती हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये मुश्किल नहीं होगी। आप लोग जितने मर्ज़ी ढेरों बर्तन धोएं, उसके बाद आप लोग अपने बचे हुए टूथपेस्ट से इस तरह टूथपेस्ट निकालें और अपने नेल्स के ऊपर लगाएं, अपने हाथों के ऊपर लगाएं। यकीन जाने इससे आप लोगों के हाथों पे जितना भी मैल होगा, जितना भी खुरदरापन होगा या आपके नेल्स ख़राब हो रहे होंगे या दाग पड़ चुके होंगे, तो यकीन करें ये टूथपेस्ट क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप लोगों ने इस तरह से हाथ पर अच्छी तरह से ये टूथपेस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने हल्का सा मसाज कर कर इसको छोड़ देना आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपका हाथ ड्राई और खुश्क हो जाएगा। फिर आपने पानी लेना है और उससे हल्का हल्का सा मसाज करना है। यकीन करें ये मसाज करने से आप लोगों के हाथ से इस तरह से मैल कुचैल उतरेगा और आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे, आपके नेल्स साफ़ हो जाएंगे। आज के बाद आपको मेडिक्योर पेडिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी और ना ही आप लोगों का पार्लर का खर्चा होगा। इंशाल्लाह ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों के हाथ पाँव चमक जाएंगे और आप लोग इसे यूज़ कर कर अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। चलें तो आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। जिस टिप का मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, नेल्स भी साफ़ सुथरे हो चुके हैं और बल्कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं और हाथों में प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। आज के बाद आप लोग भी बेकार टूथपेस्ट को कभी भी नहीं फेंकिएगा, अपने हाथों पर लगाइएगा। और मैंने आज से पहले भी काफ़ी बेकार टूथपेस्ट के इस्तेमाल बताए हैं और आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया बताऊँगी। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बहुत ही कमाल की टिप है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। साबुन सिर्फ हमारे नहाने के काम नहीं आता बल्कि दरवाज़ों के कब्ज़ों पर लगाने के काम भी आता है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जिसे आप इस्तेमाल कर कर अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। आज के बाद आप लोग इस आइडिया को ज़रूर फॉलो करेंगे। छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। अगर आपके पास साबुन का टुकड़ा हो या आपके पास बड़ा साबुन हो, आप लोग इसको कब्ज़ों पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। चलो तो आपको बताती हूँ कि हम कब्ज़ों पे साबुन को किस लिए लगाएंगे। अक्सर क्या होता है हमारे दरवाजे जब पुराने हो जाते हैं तो इनके ऊपर डस्ट जमना शुरू हो जाती है और ये फिर हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। दरवाजे को खोलते हैं तो चूँ चूँ की आवाज़ें आती हैं और इसके अंदर डस्ट और मिट्टी होती है और ये ना सख्त खुलते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को इस मुश्किल का हल बहुत ही आसान बताने लगी हूँ, जिसे इस्तेमाल कर कर आपकी मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। आपके पास चाहे छोटे साबुन के टुकड़े हों या बड़ा साबुन हो, आप लोग उसको इस तरह से लगाएंगे तो आज के बाद आप लोगों के दरवाजे बहुत ही ईजी से खुल जाएंगे और ना ही इनके ऊपर जंग लगेगा, ना ही इनके ऊपर डस्ट रहेगी। आप लोगों ने दरवाजे के कब्जे को खोलना है और अंदर की साइड पर इस तरह से साबुन को लगाना है। जब आप साबुन को इस तरह से रब करेंगे ना, रगड़ने से आप लोगों के कब्जे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और आप बहुत ईजी से खुलने लगेंगे, आवाज़ भी नहीं आएगी। बहुत ही कमाल की टिप है जिसे मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें एक बार आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि आप सभी जानते हैं हमारी टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए मनी सेविंग होती है और आपकी टाइम सेविंग होती है और आपकी मुश्किल को आसान बनाना होता है। इंशाल्लाह आपको ये टिप भी पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।